राम राम भाई सभी साथियों को एक बार फिर तो स्वागत करना भैया आपके अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब में भाई। तो साथियों आज हम बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी भर्ती को लेकर साथियों। ठीक है साथियों, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी चर्चित भर्ती रही है साथियों। और इस भर्ती का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा है साथियों। अपने आप में इसमें बहुत सारी खूबी हैं जिसको लेकर काफ़ी रोमांटिक बनी हुई है साथियों ये भर्ती, जिसमें कि हम देख सकते हैं साथियों। आज हम बात करेंगे 3 टॉपिकों के ऊपर। ठीक है, पहला टॉपिक रहेगा साथियों उन साथियों के लिए जो भर्ती में वेटिंग लिस्ट में हैं और अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। उन साथियों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है साथियों, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा हम करेंगे साथियों डिपार्टमेंट को लेकर। ठीक है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जारी होना ही इन साथियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है साथियों। और कुछ साथी ऐसे हैं कि इनको डिपार्टमेंट मिलना और इनका वेटिंग लिस्ट में नाम आने के बाद में कुछ साथियों के मन में ये है कि अब नई भर्ती ग्रुप डी की कब आएगी, हमें भी डिपार्टमेंट जारी हो, हमारा भी नाम कहीं ना कहीं आए। ठीक है साथियों, इन तीनों मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। जो साथी यानी हमारी इस वीडियो को देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों, ताकि आपको इस संबंधित हर बड़ी छोटी इन्फॉर्मेशन, चाहे मैं बात करूँ डिपार्टमेंट मिलने के बाद की जो भी प्रोसेस की बात कर ली जाए, या फिर साथियों इससे हर बड़ी छोटी न्यूज़ आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ठीक है साथियों, अगर आपका प्यार अच्छा रहा, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हम आप इस कड़ी में और आगे बढ़ेंगे और आपके लिए और नई नई अपडेट देते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो हम बात कर लेते हैं वेटिंग में जो साथी हैं उनके लिए। तो साथियों आपके लिए डिपार्टमेंट जारी होना बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, खुशखबरी है। क्योंकि साथियों पिछले काफ़ी लंबे समय से डिपार्टमेंट न मिलने का वजह ये थी कि कुछ साथी ग्रुप डी की भर्ती में ज्वाइनिंग करने के बाद में ग्रुप सी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। इसको लेकर काफ़ी पोस्टें, मैं कहूँगा, वेकेंट हो चुकी हैं। क्योंकि भर्ती का रिजल्ट जारी किया था उस समय जितनी पोस्टें थी उतनी साथियों को बुला लिया गया था। ठीक है, तो अब उन साथियों के जाने के बाद में अब ग्रुप डी के जो पद खाली हुए हैं उन खाली पदों का विवरण एक बार फिर से मांगा जाएगा, या फिलहाल उनके पास ये विवरण पहले से है। ठीक है, और उसी के आधार पर साथियों इनके डिपार्टमेंट मिलने के बाद में एक बार फिर से वो सूची तैयार की जाएगी। और उसी के हिसाब से मैं कहूँगा कि लगभग 5 से 6 हज़ार साथी हो सकते हैं साथियों। ये आंकड़ा कम भी हो सकता है, ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई फिक्स आकलन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जिन साथियों के लगभग 4 3 4 हज़ार साथियों में नंबर है, वो अपने साथी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें भाई। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए सभी साथियों से मैं कहूँगा कि इनको डिपार्टमेंट मिलने के बाद में वेटिंग लिस्ट जल्द जारी हो सकती है साथियों। ऐसा आप सभी ने किसी न किसी अखबार के न्यूज़ के माध्यम से भी पढ़ा होगा। ठीक है, और जो साथी डिपार्टमेंट मिल चुका है साथियों, उन साथियों के लिए मैं बताना चाहूँगा साथियों, अब जो सैलरी है वो साथियों आपको अब डिपार्टमेंट के थ्रू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी बाद में। ठीक है साथियों, इसमें काफ़ी साथियों को ये होगा कि उनका जो मेडिकल का जो प्रोसेस था, या जो भी उनके डॉक्यूमेंट तैयार करवाने थे या और संबंधित था, वो साथियों आपसे डिपार्टमेंट में भी चेक कर किए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है साथियों। तो इसमें मुख्य टॉपिक ये रहेगा साथियों एनपीएस का। ठीक है, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम साथियों, इसमें ये साथियों आपका अकाउंट जोड़ा जाएगा डिपार्टमेंट के थ्रू। ठीक है, अभी तक मुझे जहाँ तक सूचना मिली है कि आपके एनपीएस अकाउंट नहीं खुलवाए गए हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, कैसे आपको एनपीएस अकाउंट खुलवाना है। तो और हम इसके लिए साथियों आपको जैसे जैसे डिपार्टमेंटली आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम उसके हिसाब से आपको जानकारी प्रोवाइड करवा सकें। क्योंकि साथियों आपने जॉब करनी स्टार्ट कर ली है, तो आपने ज़्यादातर जानकारियाँ इकट्ठी कर ली होंगी, लेकिन फिर भी किसी साथी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर कर पूछ सकता है, ताकि उसके हिसाब से अगर ज़्यादा डाउट आपके आते हैं तो हम उसको डाउटों को लेकर वीडियो बना देंगे भाई। ठीक है साथियों, और डिपार्टमेंट मिलने के बाद में साथियों बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, समस्या वाली बात नहीं रहती है। ठीक है, ये है टॉपिक साथियों। इन साथियों के लिए तो मैं कहूँगा डिपार्टमेंट में डाउट इनके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इनको डिपार्टमेंट मिलने के बाद में इन साथियों का भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात है साथियों सीईटी की। ठीक है साथियों, तो साथियों सीईटी में काफ़ी संशोधन होने हैं, वो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है। ठीक है, जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उस प्रक्रिया में आपको भाई बारीकी से देखना है और उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और फार्म को फिल करना है। क्योंकि साथियों पिछले हमें काफ़ी
साथियों के मन में ये था कि सीईटी का प्रोसेस ऐसा ही है, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन सीईटी का एग्ज़ाम भी हुआ, सीईटी का रिजल्ट आया और सीईटी के तहत बहुत सारी भर्तियां हुई हैं साथियों। तो सभी साथी जिस हिसाब से जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं साथियों, उसी हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि ये पीपीपी से डाटा मैच किया जाएगा। इस बात को आप सभी पल्ले गांठ मान लेना साथियों, क्योंकि फैमिली परिवार जो पहचान पत्र बना है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि जॉब में कहीं पर भी आपको अगर मेडिकल बेनिफिट लेना है तो इसी के आधार पर होगा। इसमें कुछ गाइडलाइंस जोड़ दी जाती हैं साथियों। ठीक है, तो साथियों डिपार्टमेंट जिन